अगर सियासी ताकत मेरे पास होती, मैं एमएलए होता। देखिए, मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, सही उम्मीदवारों को नहीं चुनते। अगर अल्लाह आज मुझे एमएलए बनाता तो मैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह मुझे एमएलए बनवाता तो सबसे पहले मैं सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को ना सिर्फ सस्पेंड कराता, ना डिसमिस कराता, बल्कि उसको गिरफ्तार करवाता। रेवंत रेड्डी का फोन टैप करे तो गिरफ्तारी हो रही, हमारे कुरान की बेरुमती करे तो एसपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे साहब आप? रेवंत रेड्डी को इतना यकीन हो गया कि ये अमजदुल्ला खां पीछे पड़ने से ये वीडियोस ये बार बार जो आके लाइव आके हमारे को बदनाम कर रहा, कांग्रेस को बदनाम कर रहा और मेरे को बदनाम कर रहा बोल के अब सीएम रेवंत रेड्डी के पालकड़े बोलिए, सीएम रेवंत रेड्डी के चापलूस लोग बोलिए, रेवंत रेड्डी के जो बोल सकते बोलिए, गुलाम बोलिए इन लोगों को, ये लोग अब एक्टिव होके अवाम के सामने आके कोई बोल रहा 15 करोड़ का नुकसान हुआ, कोई बोल रहा 16 करोड़ का। अरे जान दो, पूरे 200 करोड़ का नुकसान हुआ, 1 रुपए की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये बतलाओ, आपके पास सियासी ताकत है, आप कुरान की बेरुमती का बदला क्यों नहीं ले रहे हैं आप? अब यहाँ पर यह मुद्दा है कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत इस जैनूर के फिसाद को धोना चाह रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ऊपर जो धब्बे लगे हैं उसको धो रही है, लोग धोबी बन के धो रहे हैं। 9 साल बीआरएस के कपड़े धोए, इनकाउंटर्स हुए, मसाजिद शहीद हुए, मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, वक्फ के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया केसीआर की तरफ से। तो ये 2 भाई और इनका एक चंडाल चौकड़ी है इनकी, ये पूरों का काम ही है कि धोबी बन के धोना, धब्बों को धोना, कपड़ों को। अब रेवंत रेड्डी के कपड़े धोने की बात आई तो आप देखिए कि महबूब आलम खान साहब के बयान में भी और आज के मजलिस के बयान में भी ये लोग ये बोल रहे हैं कि 18 करोड़ का नुकसान हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 16 करोड़ का नुकसान हुआ। मेरे पास जो लिस्ट है यानी जो बड़ा लोगों की, तो सबसे पहले मेरा बोलने का मतलब यह है कि मजलिस का सबसे पहला कारनामा यह था कि आप अपना सियासी रसूखात इस्तेमाल करते हुए आपका काम यह था कि आप जो है वहाँ के एसपी को सस्पेंड नहीं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करवाना चाहिए था कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस आसिफाबाद की मेन कल्प्रिट इज द मेन कल्प्रिट। अगर सियासी ताकत मेरे पास होती, मैं एमएलए होता। देखिए, मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, सही उम्मीदवारों को नहीं चुनते। अगर अल्लाह आज मुझे एमएलए बनाता तो मैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह मुझे एमएलए बनवाता तो सबसे पहले मैं सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को ना सिर्फ सस्पेंड कराता, ना डिसमिस कराता, बल्कि उसको गिरफ्तार करवाता। जैसा केसीआर की पीरियड में फोन टैपिंग के इल्ज़ाम में रेवंत रेड्डी पूरे पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करे, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कोई एक वाईएसआर के केस में जो है वाईएसआर पार्टी के कोई एमएलए के केस में एक कोई मुंबई की फिल्म एक्ट्रेस को हैरेसमेंट करे बोल के 4 आईपीएस ऑफिसरों को सस्पेंड भी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस बुक करके उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ रही। तो जब फोन टैपिंग करे, रेवंत रेड्डी का फोन टैप करे तो गिरफ्तारी हो रही, हमारे कुरान की बेरुमती करे तो एसपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं साहब आप? सुप्रीडेंट ऑफ कहीं भी देखिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालिबे में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ में एक्शन लिया जाए फॉर हिज डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, फॉर हिज केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्यूटी। उसको मालूम था कि यह फिसाद होने वाला है। अब और कौन कौन बड़े इन्वॉल्व है इसमें नहीं मालूम। ये फिसाद में सीता काका का क्या रोल है, ये फिसाद में रेवंत रेड्डी साहब क्यों खामोश बैठे हुए अभी तक मुंह नहीं खोल रहे उन्होंने। तो जो सियासी ताकत, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए पैसा देने वाले बहुत लोग हैं, अल्लाह के पास इतने मुसलमान हैं, पैसा अल्लाह की राह में खर्चा करने के लिए कोई भी खड़े रहेगा, उनका कारोबार बना देगा जैनूर के मुसलमानों को। लेकिन द मेन पॉइंट ये मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, आज ये वीडियो आपके सामने आज आने का मकसद ये है कि वहाँ पर कुरान की बेरुमती को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट में मसाजिद को शहीद करे थे, कुरान की बेरुमती हुई थी, आज की तारीख तक नहीं मालूम कि वहाँ के कुरान क्या है, वहाँ का मेंबर रसूल कहाँ पर है। तो उसको भी ऐसा ही जैनूर के वाक़ये को कंपनसेशन दे के, भीख का चिप्पा हाथ में दे के, कोई 18 करोड़ बोल रहा, कोई 16 करोड़ बोल रहा, महबूब आलम खान साहब कोई 18 करोड़ बोल रही, इन्हों 16 करोड़ बोले। तो इसमें यह है कि मेरी जो स्टडी है, यानी मेरे पास जो है
ये लोग बोल रहे हैं कि आज मजलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि कितने गाड़ियां जले, 41 बाइक्स जले करते। ये देखिए आप, नहीं पहले शॉप्स, इन्होंने बोल रहे 109 शॉप जले। मेरे पास लिस्ट है विथ फोन नंबर्स जिसके जिसके जले, तो तकरीबन 140 दुकाना थे बड़े और छोटे मिला के। खाली जो मोबाइल के दुकाना जले ना, खाली जिसके अंदर भारी भारी मोबाइल्स रखे हुए थे, 18 या 22 मोबाइल के दुकान जले और हर मोबाइल की दुकान में कम से कम 10 से 15 लाख का मटेरियल रखा हुआ था उसमें। खाली मोबाइल की दुकान पकड़ के चलेंगे अपन। इसमें और है, किसी का 4 करोड़ का नुकसान हुआ, किसी का 5 करोड़ का। बशीर अहमद टेक्सटाइल्स, शेख बशीर अहमद साहब का 5 करोड़ का नुकसान है इनका। तो ये हिसाब कहाँ से आया भाई? ये सरकारी फिगर को देख के सरकार जो है, जो रिपोर्ट पेश कर रही, वन साइडेड रिपोर्ट है, उसमें मुसलमानों के नुकसान का जिक्र ही नहीं है। सिर्फ जो गैर मुसलमानों के अगर कोई दुकान जले हैं तो उनको पकड़ के 16 करोड़ बोल रहे हैं। अब ये 16 करोड़ कंपनसेशन हम दिला देते, कोई नहीं देता 16 करोड़ कंपनसेशन। तो इसमें बड़े बड़े जो दुकानदार थे जिनके 4-4 करोड़ 5-5 करोड़, एक दुकान है स्टील एल्युमिनियम सुलेमान साहब की, 1.20 करोड़ से उनका नुकसान। फिर एक है शेख अतीक साहब किशन एग्रोटेक एग्रीकल्चर की उनके दुकान थी, 5.7 करोड़ से उनका नुकसान है। तो ये फिगर आया कहाँ से? ये 16 करोड़ रुपए आज जो मजलिस के एमएलएस बोल रहे हैं और जो महबूब आलम खान साहब जो फिगर बोल रही, ये फिगर आया सरकारी तौर पे। यानी सरकार ये सबको अब एक्टिव कर रही। रेवंत रेड्डी को इतना यकीन हो गया कि ये अमजदुल्ला खां पीछे पड़ने से ये वीडियोस ये बार बार जो आके लाइव आके हमारे को बदनाम कर रहा, कांग्रेस को बदनाम कर रहा और मेरे को बदनाम कर रहा बोल के, अब सीएम रेवंत रेड्डी के पालकड़े बोलिए, सीएम रेवंत रेड्डी के चापलूस लोग बोलिए, रेवंत रेड्डी के जो बोल सकते बोलिए, गुलाम बोलिए इन लोगों को, ये लोग अब एक्टिव होके अवाम के सामने आके, कोई बोल रहा 15 करोड़ का नुकसान हुआ, कोई बोल रहा 16 करोड़ का। अरे जान दो, पूरे 200 करोड़ का नुकसान हुआ, 1 रुपए की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये बतलाओ, आपके पास सियासी ताकत है, आप कुरान की बेहरुमती का बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? आप में सियासी ताकत है ना साहब, 7 एमएलए, एमपी, एमएलसी, फिर चीफ मिनिस्टर से तो ऐसा चल रहा मामला, दोनों की आशिकी चल रही, लैला मजनू की जोड़ी हो गई दोनों की, चीफ मिनिस्टर की असदुद्दीन ओवैसी की, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की और अकबरुद्दीन ओवैसी की। इन्हों बोल रहे हैं, इन्हों मेरे फ्रेंड थे, उन्हों बोल रही हम दोनों बचपन के दोस्त थे, इन्हों यहाँ बोल रही 17 एमपी में सबसे बेहतर इन्हों बात करे। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन यहाँ पर मसला है कुरान की बेहरुमती के ऊपर। अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी या उनके 7 एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं बात कर रहे?